राजस्थान के कोटा अस्पताल में प्रसूताओं के साथ जो हुआ था वो न्यूज़ 18 राजस्थान ने आप तक जानकारी पहुंचाई ही थी। कई प्रसूताओं की किडनी फेल हो गई थी, कई प्रसूताओं की तबीयत इतनी खराब हुई कि उनकी मौत तक हुई। 4 से 5 प्रसूताओं की मौत के मामले सामने आए थे और अब ठीक उसी तरह का मामला सामने आया है बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में, जहां पर बताया जा रहा है कि कुछ प्रसूताओं को दर्द के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी सिजेरियन डिलीवरी हुई, कुछ लोगों की नॉर्मल डिलीवरी हुई, लेकिन बाद में उनकी भी किडनी फेल हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल कोटा जैसा मामला अब सामने आया है बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में, जहां पर अब भी कई प्रसूताएं जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही हैं। जानकारी के मुताबिक जब न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम वहां पर पहुंची तो प्रत्यक्षदर्शियों ने और जो इन प्रसूताओं के परिजन थे उन्होंने बताया कि उन्हें एक इंजेक्शन लगाया गया और उस इंजेक्शन के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उनकी हालत इतनी बिगड़ी और बाद में जब जांच कराई गई तो उनकी किडनी फेल्योर की उन्हें जानकारी मिली है। और आपको याद होगा, इससे पहले जब कोटा में जांच हुई थी, दिल्ली एम्स की टीम यहाँ पर पहुंची थी, ओम बिरला ने यहाँ पर मामले में संज्ञान लिया था और तब ये सामने आया कि जो प्रसूताओं को इंजेक्शन लगाया जाता है ऑक्सीटोसिन का, उसमें ऑक्सीटोसिन था ही नहीं, उन्हें पानी जैसा इंजेक्शन लगा दिया गया और ये सबसे बड़ी लापरवाही मानी गई थी। तब उसके बाद उस बैच के जितने भी इंजेक्शन थे उन्हें वापस बुला लिया गया। करीब 3,500 इंजेक्शन सप्लाई हुए थे, उन सबको वापस बुलाया गया। लेकिन अब ऐसे में बड़ा सवाल कि क्या वही इंजेक्शन इन तमाम महिलाओं को अब बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में लगा दिया गया। ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है और जब चिकित्सा मंत्री हमारे साथ जुड़े तब उन्होंने यही कहा कि कोटा मामले से इसका कुछ लेना देना नहीं है, अलग से जांच कराई जाएगी। उन्होंने डिहाइड्रेशन और गर्मी को भी एक बड़ी वजह माना है और उनका ये कहना है कि बिल्कुल अलग रहेगा ये जो पूरा मामला है। कोटा और पीबीएम अस्पताल के मामलों में बिल्कुल भी मतलब सेम चीज़ नहीं है, अलग अलग चीज़ है जो कि जाँच के बाद क्लियर हो जाएगी। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि शाम तक कोटा में जो मामला सामने आया था उसकी रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी और फिर दोनों ही मामलों की जांच की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि बार बार इस तरह की लापरवाही क्यों? यदि इंजेक्शन लगाने के बाद किसी अस्पताल में प्रसूताओं की तबीयत खराब होती है और कल को उनकी मौत हो जाएगी तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि इस तरह का मामला कोटा में सामने आ ही चुका है और अब इसी तरह का डर व्याप्त है बीकानेर में उन तमाम प्रसूताओं के साथ कि क्या उनकी भी जान अब खतरे में है। परिजन भी डरे हुए हैं, खुद मरीज जो प्रसूताएं हैं वो भी डरी हुई है और उनके घर वाले डरे हुए हैं कि अब कहीं मौत उनके सर में ना घूम रही हो। आपको क्या लगता है किस स्तर में कोटा के बाद बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में लापरवाही हुई है और किसकी गलती है? वो भी आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।